Ask them to make it because when I want to tell, look at them. Because it was here, now it's straight of him. Check. What about the camera position changed? Why did it change? Maybe they can change it. No, this is fine. Yeah, that camera has changed. Your camera position changed. हो गया. Okay, now it's nice. No. One more time. Okay. Recording. Before the break, we were looking at a verse, Judges 20, verse 16. न्यायों की किताब 20 का 16 हम देख रहे थे ब्रेक के पहले. वो पढ़िएगा जरा. इन सब लोगों में से 700 बेतेत चुने हुए पुरुष थे जो सब के सब ऐसे थे कि गोपन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चुकते थे. It talks about 700 special soldiers over here. यहाँ पे एक मुख्य विशेष प्रकार के सैनिकों के बारे में बताया जाता है. They were so good with the bow and arrow that they will never ever miss. वो तीर कमान के साथ इतने निपुण थे कि वो अपने लक्ष्य को कभी भी खोते नहीं थे. So it says over here that they can sling a stone at a hair and not miss it. Hair. Human hair, one small hair. और उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो जो है गोफन चलाने में इतने निपुण थे कि वो एक बाल को पत्थर मारे तो वो बाल तक को भी लक्ष्य से छूटता नहीं था. So if a man is standing holding one single hair in his hand, अगर एक आदमी एक बाल को पकड़ के हाथ में पकड़ के खड़ा हो, the soldiers can stand over there. और सैनिक लोग जो है पीछे वहां खड़े हो जाएं, they can take a stone and hit the thin hair. They can hit it exactly. और वो पत्थर लेकर उस एक पतले जो बाल है उसको भी निशाना लगा सकते थे. They were that correct in their nishana. और वो लोग निशाने में इतने निपुण थे. And so that example is used about sin. और वो उदाहरण जो है पाप के विषय में लिया गया है. Romans 3:23, if you can read. रोमियो 3 का 23 को अगर पढ़ेंगे. What does it say? Romans 3:23. रोमियो. इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. It says over here, it just says rahit, doesn't bring out the accuracy. Everyone falls short of the glory of God. सब लोग जो है परमेश्वर की कृपा से गिर गए हैं. So it's like as if, God's standard is like that one hair. और इस प्रकार से हम बोल दें कि वो जो एक तिनका वो बाल जो है उसके समान है परमेश्वर का जो मापदंड है. So God wants all of us to hit that exact mark. और वो लक्ष्य पर निशाना लगाना परमेश्वर हमसे चाहता है. But many of us are not able to hit exactly on that mark. और हम में से कई लोग जो हैं उस सही लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा पा रहे हैं. So when we try to follow God, we fail in different ways. और हम जब परमेश्वर के पीछे होने की कोशिश करते हैं अब विभिन्न रीति से हम जो है लक्ष्य को खो देते हैं. So it says over here in Romans 3:23. और 3 के 23 में लिखा हुआ है that everyone,
all of us, we fall short of God's glory. और लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की कृपा से चूक गए हैं Nobody is able to correctly hit the mark. और कोई भी अपने लक्ष्य को निशाना लगाने में सक्षम नहीं है। You know, many of us believers, we are careful not to do the big sins. और हम विश्वासी लोग जो हैं ये कोशिश में लगे रहते हैं कि बड़े पाप ना करें। You know, none of us goes and steals. और हम में से कोई भी जाके चोरी नहीं करेगा, We don't commit adultery. हम लोग व्यभिचार नहीं करेंगे, We'll definitely never murder anyone. हम किसी को भी हत्या नहीं करेंगे, But we fail to do the things which God asks us to do. लेकिन परमेश्वर जो हमसे मांगता है उसको हम करने से चूक जाते हैं। James 4:17. याकूब 4:17 में ऐसा कहा गया है, Yeah, someone can read out. पढ़िएगा याकूब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। We believers, we know the good that we should do, हम विश्वासी जानते हैं कि सही क्या करना है, but we don't do it. लेकिन हम नहीं करते हैं। We avoid the bad things, हम बुरे चीजों को हटाते हैं, but we fail to do the good things. लेकिन हम चूक जाते हैं कि भलाई करें। We avoid bad things, हम लोग जो है बुरे चीजों को दूर रखते हैं, but we fail to do the good things. लेकिन हम अच्छाई को करने से चूक जाते हैं। So Christians are careful not to do the very, very bad things, मसीह लोग ये कोशिश करते हैं कि बुरे बुरे कार्यों को ना करें, but the good things which God expects, that they don't do. और जो भला चीज जो अच्छाई परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है उससे हम चूक जाते हैं। Let's use an example from Matthew 23:23. मत्ती रचित सुसमाचार 23:23 में से हम एक उदाहरण देखेंगे। Someone can read out. पढ़िएगा मत्ती 23:23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। So here Jesus says to the Pharisees, you're very, very faithful about doing some things. और यहाँ पर यीशु मसीह फरीसियों से बोलता है कि कुछ चीजों को करने में तुम बहुत ईमानदार हो, But other good things, you don't do them. लेकिन कुछ और बातें हैं जिसको तुम करते ही नहीं हो। What about justice? Why are you not doing justice? न्याय के विषय में क्या, न्याय क्यों नहीं करते हो? Because the Pharisees, were stealing from the widows. और विधवाओं से वो चुराते थे, They were not giving them justice. उनके विषय में वो न्याय पालन नहीं करते थे। So we Christians can say, oh, I'm definitely not a murderer or a thief. और हम ये कह सकते हैं कि मैं चोर नहीं हूं और घात पहुंचाने हत्या करने वाला नहीं हूं। But what about justice? लेकिन न्याय के विषय में क्या, What about mercy and kindness? दया और करुणा के विषय में क्या? Many times we fail in doing these good things. ये अच्छी बातें या भली बातें करने में हम चूक जाते हैं। Maybe in the church we know somebody who is struggling a lot. हो सकता है हम जानते हैं वैसे लोग जो कलीसिया में बहुत परेशान हैं, And God wants us to go to them, sit with them, help them. और परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास जाएं, उनके साथ बैठें, उनकी सहायता करें, But we don't have time. लेकिन हमारे पास समय नहीं है। So you see, I'm not doing any bad things, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं, but the good things also I'm not doing. लेकिन भली चीजें जो है वो भी नहीं कर रहा हूं। I am not showing mercy and kindness. मैं करुणा और दया नहीं कर रहा हूं। So God is happy when we don't do sinful things, परमेश्वर खुश रहता है जब हम पाप नहीं करते हैं, but God also wants us to do the other good things. और परमेश्वर चाहता है कि जो भली बातें हैं वो भी करें। That is why Jesus says over here in Matthew 23:23, इसलिए यीशु मत्ती 23:23 में कहता है, you should have practiced the latter without neglecting the former. और
पुराने बातों को तुम हटा के No, he's talking about the tithing thing and the other part. So he says, Jesus says it's good that you're doing tithing. I'm happy about that. और परमेश्वर यीशु कहता है कि अच्छा है कि तुम कर के विषय में कर रहे हो, But what the other things also you should not have neglected. लेकिन भली बाती चीजों को भी तुम्हें भूलना नहीं था. So sin is not only doing bad things. पाप Okay. गलत काम या बुरे काम ही करना नहीं है, Sin is also neglecting the good things. और पाप वो भी है कि भली बातों का तिरस्कार कर दें. Because we are busy, sometimes we neglect the good things. हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भली बाती चीजों को भूल जाते हैं, That is also sin in God's eyes. और परमेश्वर के नजर में वो भी पाप है. Another kind of sin which we believers do is this. और दूसरी प्रकार की पाप जो एक विश्वासी ऐसा करता है, We do good things, हम लोग अच्छाई करते हैं, but we don't do the good things which God wanted us to do. और हम वो भली चीजों को नहीं करते हैं जो परमेश्वर चाहता है. We'll say, oh yes, I want to do ministry. और हम कहते हैं हाँ मुझे सेवकाई करना है, I'll go and do ministry in Canada. और मैं कनाडा में जाऊंगा और मिनिस्ट्री करूंगा. But what if God wants you to do ministry here in India? और क्या ऐसा कि परमेश्वर आपसे हिंदुस्तान में सेवकाई करवाना चाहता है? It's not enough to do good things. और अच्छी भली बातें करना काफी नहीं है. Are you doing the good things which God wants you to do? क्या वो भली कार्य को आप कर रहे हैं जो परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है? You know, you will say, oh, I want to give money to the church. और हम कहेंगे कि कलीसिया में मुझे पैसा देना है. But what if God is asking you to give money to some poor believer instead? और क्या प्रभु, अगर ऐसा हो कि प्रभु आपसे चाहता है कि किसी गरीब विश्वासी को आप दो पैसा? So it's not enough to do good things. अच्छा कार्य करना ही काफी नहीं है, You should be doing the good thing which God is asking you to do. और वो भली कार्य को करना है जो प्रभु आपसे चाहता है. So we cannot use the excuse and say, हम जो है एक बहाना नहीं कहकर नहीं कह सकते हैं, Lord, I'm giving tithe and offering in the church. और मैं दसमांश 10 भाग और भेंट तो चढ़ा रहा हूं कलीसिया में, So Lord, I don't have any money left to help those believers. और मेरे पास इतना पैसा बचा नहीं है कि मैं वो गरीब विश्वासियों की सहायता कर सकूं, मदद कर सकूं. So let us not neglect things like mercy and justice and kindness. और करुणा, दया और न्याय जैसी कार्यों को तिरस्कार ना करें. Because in God's eyes, neglecting such things is also sin. और परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर की आंख नजर में वो ऐसे चीजों को भी तिरस्कार करना पाप है. If you do not do God's will, that is considered a sin. और परमेश्वर की हित ना करो तो उसको पाप माना जाता है. If God is telling you that you should, work in social work, अगर परमेश्वर तुमसे चाहता है कि तुम सामाजिक कार्यों में काम करो, but you say, no, I want to be a doctor, लेकिन आप कहोगे ना प्रभु मुझे डॉक्टर बनना है, that is a sin. वो पाप है. Because for you, God's will is to do one particular thing. और परमेश्वर का इच्छा आपके प्रति ये है कि आप एक प्रत्येक कार्य को करो. If you go and do something else, that is sin. और लेकिन उस कार्य जो प्रभु चाहता है उसको करने की जगह और कुछ करो तो वो पाप है. So you see, there are many different kinds of sin. और हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पाप हैं. So it's just avoiding stealing and lying alone is not enough. और चोरी या झूठ बोलना, इससे दूर रहना काफी नहीं है. There are many other things also which God is expecting. और कई बातें ऐसी है जो प्रभु हमसे उम्मीद लगाए हुआ है. Also, when we do good things, but we do it with the wrong motives, और अच्छी भली बातें जो हम करते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य जो है गलत है,
that also becomes sin. वो भी पाप बन जाता है। If you say, I will go and serve in the church so that everybody can praise me, और अगर मैं कहूं कि मैं कलीसिया में जाकर सेवकाई करूंगा ताकि सब लोग मेरे को सम्मान दे, that is sin. वो गलत है, वो पाप है। So God does not only look at our actions, प्रभु सिर्फ हमारे काम को नहीं देखता है, He will look at the motive with which you are doing it. और जो उद्देश्य के साथ आप कर रहे हो उसको भी देखेगा। You know, before the time of exams, हम जो परीक्षा लिखते हैं उसके पहले all the students become very, very spiritual. और सब शिष्य लोग, छात्र लोग जो है बहुत आत्मिक बन जाते हैं, They start reading the Bible suddenly और अचानक से बाइबल को पढ़ना शुरू कर देते हैं। because they think, oh, if I read the Bible, then God will give me marks in the exam. और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, वचन पढ़ना आपसे शुरू कर दिया तो अच्छा मार्क मिल जाएगा। That is the wrong motive. वो जो है गलत सोच धारणा विचार है, And that will not bless us in any way. और वो हमें किसी भी तरीके से अनुग्रह नहीं देगा। So God looks at our actions, but God also looks at our motives. और हमारा प्रभु जो है हमारे काम को, उसके साथ हमारे उद्देश्य को भी देखता है। He also sees, are you doing His will or are you doing your own will? और वो ये देखता है कि क्या मैं अपना खुद का हित कर रहा हूं या परमेश्वर का हित कर रहा हूं। All these things matter. ये सारी बातें जो है मुख्य है। Okay, so those are, because the reason I wanted to mention this is because we think that we are good people because we are avoiding lying and murder and robbery. अब मैं ये क्यों आप लोगों के सामने बताना चाहती थी, क्योंकि हम सोचते हैं गलत झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना यही पाप है। But other things are also there in God's eyes, so we should be careful. और दूसरी बातें भी हैं जो प्रभु के नजरिए में है, नजर में है, जिसके विषय में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। Coming to page 22, it talks about three things. It gives 3 points about sin. और आपके नोट में 22वें पन्ने में अगर आएंगे तो 3 बातें हैं जो पाप के विषय में कहा गया है। It says sin gives a different answer to the question what is true. और सच्चाई क्या है उसके प्रति जो है पाप एक अलग जवाब देता है। And the example that is given is about Genesis chapter 2:17. और एक उदाहरण जो दिया गया है उत्पत्ति, वही मैं ढूंढ रहा हूं, 2:17। हाँ, If you can read out that. पढ़िएगा, उत्पत्ति 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। God says the day that you eat that fruit, you will certainly die. और परमेश्वर कहता है जिस दिन तुम उस फल को खाओगे निश्चय उस दिन मृत्यु को प्राप्त करोगे। But in Genesis 3:4, लेकिन उत्पत्ति 3:4 में कहते हैं, Satan says, शैतान कहता है you will not certainly die. तुम निश्चय नहीं मरोगे। So sin will tell the exact opposite of what God is telling. और पाप जो है वो विपरीत बात जो बोलेगा जो परमेश्वर सत्य बोलता है। So sin always tells the opposite. पाप जो है विपरीतात्मक बातें बोलता है। For instance, the Bible says that only faith in Jesus will take you to heaven. उदाहरण से परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर रखी गई विश्वास हमें स्वर्ग में ले जाएगा। But the world will say, if you do good deeds, then you will go to heaven. लेकिन दुनिया हमसे ऐसा कहता है कि अगर अच्छे कर्म कर दिए तो वो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। Because people do many sinful things. क्योंकि लोग जो है कई प्रकार के पाप भरी कामों को करते हैं। And they think that if they go and give some money in the church or in the temple, वो लोग ये सोचते हैं कि मंदिर में जाके या कलीसिया में जाके कुछ दान धर्म करने से God will be very happy and He'll take you to heaven. और परमेश्वर बड़ा खुश हो जाएगा और आपको स्वर्ग में ले जाएगा। So many people are living under this lie. और इस झूठ के अधीन होकर कई लोग जी रहे हैं।
they think that if they do some good deeds, अगर वो सोचते हैं कि अगर उनने कुछ भला काम कर दिया God will forget all the bad things. और परमेश्वर जो है सारी बुरी बातों को भूल जाएगा। So sin is telling the exact opposite of what the Bible is telling. और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसका सीधा विपरीत बात जो है पाप हमें बताता है। The second point in your notes, it says, sin gives a different answer to the question, what is right? और दूसरा जो आपका अंक है पाप जो है सत्य क्या है उसका एक विपरीत सवाल देगा। Again, the same example of Genesis 2:17 is being mentioned. फिर से वहां पर उत्पत्ति 2:17 के बारे में कहा गया है। In Genesis 2:17, God says, if you sin, the consequences will be very, very severe. और वहां पर लिखा गया है कि अगर परमेश्वर बोलता है कि अगर तुम पाप करो उसका फल जो है परिणति फल जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। But Satan tells the opposite. लेकिन शैतान जो है उसका विपरीत बोलता है। Genesis 3:5, if you can read out. उत्पत्ति 3:5 पढ़े। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। So God says, if you sin, you will die. परमेश्वर बोलता है कि तुम पाप करोगे तो मर जाओगे। Satan is saying, if you sin, you will become like God. लेकिन शैतान उनसे बोलता है कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। So this is another kind of lie which the world is suffering from. और ये दूसरा एक झूठ है जो दुनिया के अंदर पाया जाता है। The world thinks that by doing sin, you can get benefits. और दुनिया ये कहता है कि पाप करने से उसमें से एक लाभ प्राप्त हो सकता है। All the time, sin goes on teaching that if you do something crooked, you will get benefit out of it. और दुनिया हमेशा सिखाता है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के अनुसार कुछ करोगे उसमें से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। But the truth is that you do not get labh, you get destruction. लेकिन सत्य ये है कि तुम्हें उसमें से लाभ नहीं मिलता, नाश मिलता है, नहीं तो विनाश मिलता है। Temporarily, yes, maybe you will become more rich. हो सकता है तात्कालीन रीति से आप अमीर बन जाओ। Maybe you will become more powerful. हो सकता है और शक्तिशाली बन जाओ। But in the eternal long term, there is only destruction waiting for you. लेकिन अनंत रीति से अगर देखें तो अंतिम उसका विनाश ही है। So nobody can escape the actual consequences of sin. और कोई भी इस पाप का परिणाम से बच नहीं सकता। People who are very powerful, politicians, the rich, industrial, the top people, they think that by doing something crooked, they will get labh. और वो जो व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी लोग होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते को लेने से वो लोग और ज्यादा मुनाफा बना लेंगे और ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे। But the truth is that ultimately there's going to be complete eternal destruction for them. लेकिन सच्चाई ये है कि अंततः वो अनर्थ की ओर जा रहे हैं। The third point which is there in your notes, आपके नोट्स में जो तीसरा अंक है, sin gives a different answer to the question, who am I? पाप जो है मैं कौन हूं करके एक विपरीत नहीं तो विपरीतात्मक जवाब देता है। You see, Satan said to Adam and Eve, शैतान ने आदम और हव्वा से कहा, if you sin, you will become like God. अगर तुम पाप करोगे तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे या समान हो जाओगे। He says, then you will know good and evil. तब आप जान जाओगे सही क्या है, गलत क्या है। So basically Satan is telling them, if you sin, you will become wise like God. और एक तरीके से देखें तो शैतान उनसे कहता है, अगर तुमने ये पाप कर दिया तो तुम परमेश्वर के समान बुद्धिमान बन जाओगे।
But the truth is that Adam and Eve were already very, very, very wise. लेकिन सच्चाई तो ये है कि पहले से ही आदम और अव्वा बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। God brings all the animals of the world to Adam and says, "You give the name." और आदम के सामने सारे प्रजाति के जानवरों को परमेश्वर लेकर आता है और कहता है कि इनको नाम दो। You see, Adam studied each animal, he analyzed it, और आदम इन सब एक एक जानवर को की पढ़ाई करता है, जानता है, and then परख after कर देखता है, after analyzing, he gives it the correct name. और परखने के बाद वो करेक्ट नाम देता है। So you see, already Adam and Eve were very, very wise. और वो कहता है, हम देखते हैं कि आदम और अव्वा जो है पहले से ही बुद्धिमान थे। But Satan is telling them, if you sin, then you will become wise. और शैतान उनसे बोलता है, अगर तुमने ये पाप कर दिया तो और बुद्धिमान बन जाओगे। The truth is that after they sinned, they became foolish. सच्चाई तो ये है कि पाप करने के बाद वो बेवकूफ बन गए। Before they were so wise. पहले तो वो बहुत ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, But after sinning, they actually became fools. लेकिन पाप करने के बाद वो लोग बेवकूफ बन गए। So it says over here in this point, sin will make you question who you are. यहाँ पर ये अंक ये है कि पाप आप में सवाल करवाएगा, मैं कौन हूं। The world will tell you, if you earn a lot of money, then you will be great. और दुनिया कहेगा कि ज्यादा कमाने के कारण तुम महान बन जाओगे। If everybody praises you and you are popular, then you are a great person. अगर सब लोग तुम्हें भला कहते हैं, ऊंचा नाम उठाते हैं, तो तुम बड़े हो जाओगे। If you're popular, then you are great. अगर तुम प्रसिद्ध हो तो बहुत बड़े हो जाओगे। But what does God say? लेकिन परमेश्वर वहां क्या कहता है? God says you're already great. परमेश्वर कहता है तुम तो पहले से महान हो, You are the child of the King of Kings. क्योंकि तुम राजाओं के राजा के संतान हो। So you're already great. पहले से ही तुम महान हो। You don't have to earn money to become great. तुम्हें धन संपत्ति कमाने की जरूरत नहीं है ताकि तुम महान बन जाओ। So you just follow me and I will provide all your needs. तुम सिर्फ मेरे पीछे हो लो और तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा कर दूंगा। So sin will make you question who you really are. पाप जो है आपके ऊपर सवाल उठाएगा, तुम कौन हो। It will tell you wrong things about who you are. और वो हमारे विषय में गलत बातों को बता कर देगा। It will make you think that, oh, I'm a very small person. वो हमें बताएगा कि मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। The sin will tell you that only if you sin, then good things will happen to you. पाप ऐसा बताएगा कि ये गलत काम किया तो ही तुम बड़े आदमी बनोगे। But the truth is that you are a child of the King of Kings. लेकिन सच्चाई ये है कि हम जो हैं राजाओं के राजा के संतान हैं। So if we depend on him and obey him, he will make us great. और अगर हम उस पर निर्भर हो जाते, उस पर आश्रित हो जाते हैं, तब वो हमें महान बना देगा। It says in the scriptures that if we humble ourselves, then God will lift us up. परमेश्वर के वचन में कहा है, हम अपने आप को नम्र बनाने से परमेश्वर उचित समय पर हमें ऊंचा उठा देता है। So sin always tells us lies. पाप जो है हमेशा हमें झूठ कहता है। So one last thing, maybe we can look at Romans chapter 6 verse 23. रोमियो 6 का 23 में हम देखेंगे। रोमियो 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Over here, Romans 6:23 describes sin as a boss. A boss. ओके, यहाँ पर जो है रोमियो की पत्री में दिखाया जाता है कि पाप जो है हमारा बॉस है।
if you work for this boss, he will give you wages. और अगर मैं इस बॉस की सेवा करूं तो वो मुझे वेतन देगा। All your life, with great difficulty, you do so many sins. और बड़े ही कठिनाई के साथ हर प्रकार के पाप करोगे। And what is the wages which this boss will give you? और ये बॉस जो है वो क्या वेतन देगा? Death. मृत्यु। That's the only wages you will get from this boss. और ये बॉस के पास से सिर्फ और सिर्फ ये वेतन मिलेगा। So, the seriousness of this, many people don't understand. ये बात की गंभीरता जो है कई लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। They think that this verse is talking only about physical death. कई लोग सोचते हैं कि ये कथन जो है, ये जो वचन है, शारीरिक मृत्यु के बारे में कहा गया है। So they tell themselves, no problem, I am still very young. और वो लोग अपने आप से कहते हैं कोई चिंता नहीं, मैं अभी भी जवान हूं। I have many years, then I will die. मेरे पास बहुत साल आगे है, उसके बाद ही मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। So Adam and Eve, when they committed sin, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, they didn't fall down dead on the ground. वो लोग जो है मृत हो, शारीरिक रीति से मृत होकर जमीन पे गिर नहीं गए। They continued living. वो लोग अपने जीवन को जीना Continue किया. आगे की लगातार बढ़ाते रहे। They did not die immediately. वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं किए। But something very, very terrible happened inside them. और लेकिन कुछ चीजें उनके भीतर होना शुरू हुआ। Ephesians chapter 4, verse 18. एफेसियों 4 का 18। If someone can read out. एफेसियों 4 का 18 पढ़ेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन अलग किए गए हैं। You see, the minute Adam and Eve sinned, जिस क्षण में आदम और हव्वा ने पाप किया, their understanding became darkened. और उनका सोच समझ जो है अंधकार से भर गया। And they became separated from the life of God. और वो जो है परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। Up to that moment, they were connected to the living God. और उस समय तक वो लोग जो है जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। The life of God was flowing into them every moment. और परमेश्वर का जीवन जो है उनके अंदर निरंतर बहता था। And they were connected to him spiritually also. और आत्मिक रीति से भी वो लोग जुड़े हुए थे। But the minute they sinned, they were separated from God. और जिस क्षण में उनने पाप किया, उस संबंध से वो हट गए। So they began to experience death in every area of their lives. और हरेक उनके जीवन के क्षेत्र में मृत्यु को उन लोगों ने अनुभव किया। When it came to growing crops, they are seeing only destruction. और जब फसल के विषय में हो तो उसके समय पे नाश ही देख रहे हैं। In their marriage, they are beginning to see death. और उनके शादीशुदा जीवन में मृत्यु देखना शुरू कर रहे Because हैं। immediately after sinning, Adam is blaming Eve, Eve is blaming Adam. और पाप करने के तुरंत बाद आदम हव्वा को गलत बोलता है, हव्वा आदम को गलत बोलता है। It's affecting every area of their life. वो जो है पाप जो है उनके जीवन के सारे क्षेत्र को प्रभाव कर रहा है। Death has entered into their life. और मृत्यु उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। Ultimately, in the end, physical death will come. अंततः शारीरिक मृत्यु आएगा जरूर। But in the meantime, death is already happening in every area of life. लेकिन इस दौरान, इस समय के दौरान उनके जीवन में मृत्यु कार्य करना शुरू कर चुका है। And another third kind of death also happens. और तीसरे प्रकार का एक मृत्यु भी होता है। If a person has not accepted Jesus as Lord and Savior, अगर एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, then for
all eternity they will be cut off from God. अनंत काल के लिए वो परमेश्वर से हट जाएंगे, नहीं तो उस रिश्ते से टूट जाएंगे। Matthew 25 verse 41. मत्ती 25 का 41, 41 है ना? Matthew 25:41, if someone can read. मत्ती 25 का 41 थोड़ा पढ़ दे। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। So this is the ultimate death which unbelievers will और experience. ये अंततः मृत्यु है जो विश्वासी प्राप्त करेंगे, They will be eternally in the fire of hell. और वो अनंत काल के लिए आग की कुंड में डाल दिए जाएंगे। So if you live, if you work under the boss sin, और वो पाप रूपी बॉस के अधीन होकर हम अगर काम करें, this is the wages which you will receive. ये वेतन है जो आपको प्राप्त होगा। There will be death in every area of your life. हर एक क्षेत्र में आपके जीवन के क्षेत्र में मृत्यु को अनुभव करेंगे। One day you will physically die, एक दिन आप शारीरिक रीति से मर जाएंगे, and then in eternity you will be completely cut off from God. और अनंत काल में आप जो है परमेश्वर से अलग हो जाओगे। And that is why in Romans 6:23, इसीलिए रोमियो 6 का 23 में there is a comparison made between the wages of sin and the gift of God. यहाँ पर पाप के वेतन और परमेश्वर के वरदान के बीच में एक तुलना किया गया है। The gift of God which God gives is eternal life. परमेश्वर जो उपहार देता है, वरदान देता है, वो है अनंत जीवन। If you choose to be under the boss Jesus, then you will be joined to him forever and ever. अगर आप यीशु जो बॉस है उसके अधीन होकर जियोगे, उसके साथ रहोगे, तो आपको अनंत जीवन दिया जाएगा। So I think it's enough if we just talk about these things. We'll go to the next doctrine. और इतना मैं समझती हूँ कि काफी है इसके बारे में समझने के लिए। अगले सिद्धांत की ओर हम जाते हैं। So now if anyone has any questions about the doctrine of sin, we'll clear that first. अगर किसी को भी उस पाप के सिद्धांत के बारे में कोई भी संदेह है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ सवाल है, तो आप कृपया करके अभी पूछ सकते हैं। Okay, then in that case we will go to chapter 8. और हम 8वें पाठ की ओर जाएंगे। Chapter 7 we will do tomorrow. 7वां पाठ जो है हम कल करेंगे। So chapter 8 is the doctrine of Jesus and the Holy Spirit. 8वां पाठ जो है आपका पन्ना नंबर 30, उसमें है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का सिद्धांत। You have already covered both of these topics. हमने ये दोनों शीर्षकों को हमने देख चुके हैं। You had the courses earlier in the month. और महीने के शुरुआत में इस विषय में हमने कोर्स में थे। So today we will look at some points which were not discussed earlier. और वो अंकों को हम देखेंगे जो उस क्लासों में नहीं देखा गया था। We will look at some important passages about Jesus Christ. और यीशु मसीह के विषय में कुछ मुख्य वचनों को हम देखेंगे। We will start with John chapter 8, verses 56 to 59. और हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 56 to 59. 56 से 59 की ओर। Over there, Jesus scolds the Pharisees. वहां पे फरीसियों को यीशु मसीह डांटता है। He says, you are not at all happy to see me. तुम लोग मुझे देखने में कभी भी खुश नहीं हो। But your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. और तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे इस दिन को देखने के विषय में खुश था। And when Jesus says this to them,
और यीशु मसीह जब ये विषय उनको कहता है, they say to him, और वो फरीसी लोग यीशु से कहते हैं, "You are not even 50 years old. तुम तो 50 साल की उम्र के भी नहीं हो, You saw Abraham, is it? क्या तुमने ये अब्राहम को देखा? You saw Abraham rejoicing at my day, is it?" और अब्राहम को मेरे दिनों के ऊपर खुश होता वो देखा? And then Jesus says in 8 verse 30, no, 58. 8 के 58 में Yeah, if someone ऐसा can कहा read है। out. John 8:58, if you can read out. पढ़िएगा जरा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। So when Jesus said to them, "Before Abraham was born, I am," they became very angry. और जब यीशु ने बोला कि अब्राहम के जन्म होने से पहले ही से मैं हूं, ये जब बोला तो वो लोग गुस्सा हो गए। Today, the people who criticize the Bible, आज के लोग जो परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं, they say Jesus never said, "I am God." वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। In the Bible, is there any verse which says Jesus is God? क्या बाइबल में आपके पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी है जहां पर यीशु मसीह बोलता है मैं परमेश्वर हूं? But even though there is no verse saying, Jesus says, "I am God," that verse is not there. सही है कि वहां पर कहीं पर भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, But he uses many different words to talk about his divinity. और वो कई वचनों के अंदर से बातचीत करके बताता है उसकी दिव्यता के बारे में। This John chapter 8 is one of the important passages where Jesus openly says that he is God. और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का अध्याय में ये एक स्पष्ट और मुख्य बात है जहां पर खुले रीति से यीशु उसके दिव्यता के बारे में बताता है। Jesus says, "Before Abraham was born, I am." और यीशु मसीह कहता है अब्राहम के जन्म होने से पहले से ही मैं हूं। And the minute he says that, they pick up stones to stone him. और जैसे ही यीशु मसीह ये कथन बोलता है, वो फरीसी लोग और सुनने वाले लोग उसको पथराव करने के लिए पत्थर उठाते हैं, Because they clearly understood that he is saying, "I am God." क्योंकि वो स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि वो लोग यीशु कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। In those biblical times, this word "I am" was used in two different ways. और उस समय पर जो शास्त्र के समय थे, उस समय मैं हूं करके पद को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। The first is the divine meaning of the word. और पहला जो है दिव्य रीति से, Because in Exodus chapter 3 verse 14, क्योंकि निर्गमन 3 का 14 में there God says to Moses, वहां पर परमेश्वर मूसा को कहता है, "I am who I am." वहां कहता मैं हूं जो मैं हूं। So this is a divine name which God gave himself. और ये दिव्य नाम है जो परमेश्वर ने अपने आप को बताने के लिए बोला था। But this word "I am" was also used in normal everyday talking. और हर दिन के बातचीत के बीच में भी मैं हूं करके इस शब्द को इस्तेमाल में लाया जाता था। Because a person can say, "I am a farmer," क्योंकि एक व्यक्ति कह सकता है मैं एक किसान हूं, or he may say, "I am a father." और वो कह सकता है मैं एक पिता हूं। So "I am" is used as a divine meaning. यहाँ पर मैं हूं बोलकर जो है उसको दिव्यता के रूप में इस्तेमाल किया गया, But it was also used as everyday language. और उसी के साथ हर एक दिन के भाषा में भी उसको इस्तेमाल किया जाता था। Let's take an example of John chapter 9 verses 8 and 9. उदाहरण से यूहन्ना 9 का 8 और 9। Over there, it's talking about the blind man who was healed by Jesus. और वहां पर एक अंधे व्यक्ति के बारे में है जो यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया था।
Jesus asks the man to wash his eyes in the pool of Siloam, and the man is healed. और सिलोम के कुंड में जाकर अपने आंखों को धोने के लिए यीशु उससे कहता है और वो व्यक्ति धोता है और वो चंगाई को प्राप्त करता है. All his neighbors are very surprised to see this man having eyes. और ये सारे जो उसके पड़ोसी थे, इनको वो लोग चकित थे इस व्यक्ति को देखते हुए देखना. So they started saying, no, this is not him. It's somebody else. वो लोग कहने लगे अपने आप में, ना ये व्यक्ति वो नहीं है, वो और कोई है. And that man, he says, I am. लेकिन वो आदमी बोलता है, मैं ही हूं, मैं हूं. Okay, so that is the Greek word which is used over there. और ये यूनानी भाषा है जो इस्तेमाल किया गया है. It is ego, ego. वो है ego, ego करके. Ego means I. ego का मतलब है मैं. EIMI is am. EIMI, I me. I me, EIMI, I me मतलब मैं. So ego, I me. उसका यूनानी भाषा में बोलते हैं ego, I me. I am. मैं हूं. So Jesus, he said, before Abraham was born, ego, I me. और यीशु ने कहा कि अब्राहम के जन्म लेने से पहले ego, I me. The blind man over here, he says, I am. और यहाँ अंधा भी कहता है मैं हूं. He also says ego, I me. वो भी कहता है ego, I me. So there are two meanings. यहाँ पे दो अर्थ है. One is the divine meaning. एक है दिव्य अर्थ. The other is the normal everyday language. और दूसरा है जो दिनचर्या में भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला. When Jesus said those words to the Pharisees, they understood which meaning he is using. और फरीसियों से जब यीशु ने ये शब्द को इस्तेमाल किया, फरीसी समझ गए कि यीशु मसीह किस अर्थ से बोल रहा था. They understood that he is using the divine meaning for himself. और फरीसी समझ गए कि यीशु जो है उस शब्द को दिव्य रूप से इस्तेमाल कर रहा था अपने बारे में. Because he says, before Abraham, okay, if someone can read out that in Hindi, John 8:58, if you can read out. वो पढ़े यूहन्ना 8 का 58. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ. Before Abraham was उत्पन्न, मैं हूँ. अब्राहम के जन्म से पहले मैं हूँ. So he is saying, before Abraham came into existence, I was already there. और यीशु कहता है कि वो इस जगत में आने से पहले ही मैं हूँ. So they clearly understood that Jesus is using the divine meaning. और वो लोग स्पष्ट रूप से समझ गए यहाँ पर यीशु जो है दिव्य रूप से बता रहा है. That is why they were so angry and they picked up stones to stone him. इसी कारणवश वो लोग क्रोधित हो गए और पत्थर उठाया उसको पथराव करने के लिए. In the time of the early church, there was a lot of opposition. नए नियम के पहले शताब्दी के कलीसिया के समय पर विरोध बहुत अधिक होता था. Some people began to spread the wrong teaching. कुछ लोग जो है गलत शिक्षा को फैलाना शुरू किया. They said Jesus was born normally to Joseph and Mary. और वो लोग बोलते थे यीशु मसीह जो है यूसुफ और मरियम के द्वारा साधारण तरीके से जन्म हुआ था. But at the time of baptism, at that time, the spirit of Jesus came inside him. और बपतिस्मा के समय पर यीशु की आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आ गया. So the spirit of the Messiah came into Jesus at that moment. और बपतिस्मा के समय पर मसीहा की आत्मा यीशु के भीतर प्रवेश कर गया. And then when Jesus was hanging on the cross, और तब जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटकाया गया था, at that time the spirit of the Messiah left him and went away. और उस समय मसीह का आत्मा जो है यीशु को छोड़कर चला गया. And after that he became a normal human being. और उसके उपरांत वो एक साधारण मनुष्य बन गया. So these are the kind of wrong teachings which were being spread at that time. और
पहले शताब्दी के कलीसिया के समय पर ऐसी गलत शिक्षाओं को फैलाया गया था। But what does Jesus say about himself? लेकिन यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है? He says, even before your father Abraham came into existence, I was already there. और यीशु कहता है तुम्हारा पिता अब्राहम के जन्म होने से पहले से ही मैं हूं। Okay, after the break, we'll continue. ब्रेक लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4:10 को सब लोग वापस आ जाइएगा।